कहाँ देखो, हरी मिर्च इतनी ज्यादा पीस के दी है। इतनी सारा हरी मिर्ची पीस के प्लेन में दे दिए हैं क्योंकि उन्हें पता है तुम बहुत सारा मिर्ची खाती हो, चाहे हरी हो, लाल हो, काली हो या पीली हो, चाहे खुद खाना खाना हो या मेहमान ने खाना हो। 36 यानी 32 मिर्ची, हरी मिर्ची 36 नहीं 32। हाँ जी 32 हरी मिर्ची डाल के अलिस्बा की खवाए रो दोबारा। अलिस्बा तुम्हारे घरे तुम्हारे रहते भी नहीं आई ये, तू घर से नहीं थी घर पे, तब अलिस्बा आई थी डर के मारे, बोले 32 मिर्ची ना खिला के भगा दे मैं, तो अलिस्बा इसके नहीं रहते मैं इसके घर आई थी। इस औरत ने इतना बेहयाई कैसे किया। गोचू जब सबको रोजा की नियत पढ़वा रहा था, सब इसलिए हंस रहे थे क्योंकि सूट हो रहा था, कोई सहरी नहीं था और ना कोई अफ्तारी था। 2 दिन पहले ड्रामीरा ने बोला चंगुला बाबा और भंगा कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, क्या इंटेलिजेंस दिखाया बच्चे ने। ओए होए 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 होए, पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड था और पूरा शूटिंग चल रहा था। क्या बात है यार, रमजान शरीफ के तो लिहाज कर लो। तुम रोजा रखती हो नहीं रखती हो, सबको पता है कि रमजान शरीफ में शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। भागम भाग मची होती है घर में, सवेरे भी शाम भी। सवेरे तो 12 बजा होता है सबके मुंह पे, खाया नहीं जा रहा होता है, लेकिन इसके बकवास हो रही थी, उतने में इंसान समझ जाता। गोचू को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि सही कर रहा है। तो भाई अल्लाह का मामला और इसका मामला है, लेकिन जो नमाज का सीन तुमने शूट किया बहुत गलत है। अल्लाह पाक तुमसे पूछेगा और तुम्हारे बेटा से भी पूछेगा जो अभी अभी उम्रा करके आया और ऐसा मजा। यहाँ पे भंगू नमाज पढ़ रहा है, चंगुला बाबा बात कर रहा है, सलाम फेर के बात करके फिर सजदा कर लिया, एक सजदा दूसरा फिर जा रहा है वहाँ, और हंसी बंद ही नहीं है। तो नमाज के शूट चल रहा था, सलाम फेरने के बाद फिर से सजदा करा 2, और हंसी उसके बंद नहीं, बीच में बोलता रह गया। तो ये चक्कर है इन लोगों का। यहाँ पे ये लड़का सिर्फ गंवार जाहिल नहीं है, बेहुदगी कर रहा है, बेहुदा है। तो ये हालात है भाई। यूट्यूबर्स के लिए उम्रा सब कुछ, हज, नमाज, रोजा, अफ्तारी, सहरी, सब कंटेंट मजाक है। तो इकरा के लेके आई है, इकरा लाल लाल लिपस्टिक लगा के मजे ले रही है। सबाना क्यों भागी? गोचू ने उसका बलात्कार तो नहीं कर दिया ना, जो सबाना अचानक से भाग गई और अब इकरा नाम के आ गई तमाशा करने यहाँ। तो भाई इकरा के तमाशा पता नहीं रमजू वाला तमाशा नहीं बन जाए। तो इकरा के पहले से चैनल है, वो मैं बताऊंगी अभी। इस्लाम कुत्ता पालने से मना नहीं करता है, कुत्ता पाल सकती हो, कुत्ता के शौक रख सकती हो। लोग कहते हैं कि नौज बिल्ला कैसे नबी थे जो ये रूल्स बनाए। भाई कुत्ता से कोई मसला नहीं है इस्लाम मजहब को, लेकिन घर के अंदर नहीं पाल सकते हैं क्योंकि जहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है उस जगह का पाक होना बेहद ज़रूरी है। कुछ वजह से इस्लाम में कुत्ता को नापाक करार दिया गया है और कोई मसला मिसाल नहीं है कुत्ते से। ये नहीं कि इस्लाम मना करता है कुत्ता पालने से। इस्लाम एक बहुत प्यारा रिलीजन है और मज़हब में भी और चीज़ें मना है, उसी तरह इस्लाम में ये मना है। और जी हाँ, जिस तरह से जगह का पाक होना ज़रूरी है, बिल्कुल उतने ही इंसान का भी होना पाक ज़रूरी है। इंसान भी पाक होए नमाज पढ़ने से पहले, जगह का पाक, कपड़ा पाक साफ, इंसान पाक साफ, फिर नमाज कबूल होती है। तो ये कुछ रूल्स है, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस्लाम एक बहुत प्यारा मज़हब है, लेकिन कुछ वजह से ना बताया गया है कि मना है, घर में नहीं, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। इसी तरह और भी रिलीजन में और भी चीज़ें मना है, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना किसी के कि इस्लाम कैसा मज़हब है, कुत्ता पालना रोका हुआ है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, जिस घर में डॉग और तस्वीरें होती है वहाँ पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो बरकत भी नहीं आएंगे। और तो नापाक है घर डॉग से, घर पाक होगा तो नमाज होगा। तो यहाँ पे हमें और भी रिलीजन के पीपल भी देखते हैं, हर रिलीजन में कोई ना कोई चीज़ मना है, कोई ना कोई चीज़ के लिए मना किया गया है। तो हम इस्लाम को कोई वजह से मना किया गया है डॉग घर में रखने से। और जो रहमत के फरिश्ते हैं जो घर में बरकत लाती है वो नहीं आएगा अगर घर में डॉग है। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि तुम डॉग पालो पालो, जब मना है तो पालो ही ना। जैसे और मज़हब के लोग में जो चीज़ें मना है वो काम वो करते ही नहीं है,
तो इसी तरह हम इस्लाम लोग भी जब हमारे मज़हब में डॉग घर में रखना मना है तो हम वो काम करते ही नहीं हैं। अभी मुझे पता है, मैंने अपने घर मिट्टी वाला है, इतना दिन हो गया है मैंने धोया नहीं है। हम धोते हैं 3-4 महीने में एक बार। अभी सर्दी के दौरान 2 बार मैंने धोया है। रमज़ान से पहले मैं थोड़ा पहले कुछ दिन धोई थी, अभी जल्द में नहीं धोया है। अभी मिड रमज़ान में धोने वाले हो जाएंगे, लेकिन साफ से झाड़ू मारती हूँ। मुझे पता है कि घर में मेरे कोई छोटे बच्चे के डायपर्स नहीं पड़े होते हैं, ना छोटा बच्चा सुसु पोटी करता है मेरे घर में कहीं, और ना ही मेरे घर में डॉग आती है, ना मेरे घर में तो कैट भी नहीं है, कुछ भी नहीं आते हैं। हमें पता है मेरे घर सिर्फ मिट्टियों से मसला है, नहीं तो बिल्कुल पाक साफ है। हम मिट्टी को झाड़ के पानी मार देते छिट्टे, बिल्कुल खुशबूदार घर हो जाता है। तो इस वजह से हमें पता है कि मेरा घर बिल्कुल पाक साफ है, क्योंकि कोई बच्चा कभी घर में नीचे सुसु पोटी नहीं करता है और कभी कोई डॉग भी नहीं एंटर किया मेरे घर में। मेरे दरवाजे पे भी नहीं डॉग है, दूर पे थोड़ा है। जब हम लोग के घर में खाना रहे या हम उसे भूखा देख लेते या वो बैठा होता है दुकान के पास, तब हम उसे, मेरे हस्बैंड जाके उसे कुछ खाना वगैरह या कुछ रहता है उससे देने लायक तो हम देते हैं, नहीं होता है तो बात ख़त्म है। वो स्ट्रे डॉग है ना, आवारा है, वहीं इधर उधर घुमा रहता है, किसी का नहीं, कोई नहीं ऑन करता उसको। तो इसके ऐस गया था वॉक पे, जाहिर सी बात है ऐस रहता छत पे, अब फ्लाई मार के तो बेचारा ऊपर जाएगा नहीं, या बेलकनी से रस्सी खींच के ऊपर करेंगे, अंदर से ही गया है ना। तो जिस दरवाजे पे कुत्ता एंटा होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, बात ख़त्म। बाकी आप लोग समझदार हैं। तो डॉगी को बनाया भी तो अल्लाह पाक ने ना, हुक्म भी उसी ने दिया है ना, उसको पता है किस जानवर के साथ कितना लिमिट रखना चाहिए। पाल सकते हो, घर में नहीं आने दो, बात ख़त्म। कहीं भी अच्छा से पाल सकते हो, अच्छे से अच्छे जगह रख सकते हो, अगर तुम्हें इतना अच्छा लगता है तुम पाल सकते हो, कोई रोक नहीं है, कोई मना नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन समझना चाहिए तुम्हें कि घर में जहाँ पे नमाज पढ़ती हो, कुरान शरीफ रखा ने, जहाँ पे तुम लोग रहते हो, खाते पीते हो, वहाँ नहीं आने दो। बाकी जिधर मर्जी रखो, उसका खाना घर से बना के ले जाओ, जहाँ मर्जी रख सकती हो। घर के आगे साइड में जो तेरा ज़मीन पड़ा है बहुत बड़ा 2 गज के, जहाँ पे तुम्हारा पेड़ सूख गया, वहाँ घर बना दे, डॉग हाउस बड़ा ला, खूबसूरत वाला, एकदम से साफ करवाओ उसे, रोज सुंदर से रखो, कोई रोका ही नहीं है। इज्जत से रखो उसे, वहाँ पे ट्रेन करो उसे, सब कुछ करो। घर के फैमिली मेम्बर्स जाके मिले उसे, सब लोग मिलो उससे, जो मर्जी करो। फिर भाई अजीब औरत है यार ये जो बातें मैं कर रही हूँ ये सटारा बीबी कर सकती है। इससे कमेंट आता है इतना सारा कि कुत्ता क्यों रखा घर में, बना है, फिर लोग वहाँ लड़ रहे होते, फिर मज़हब को गाली दे रहे होते। ये वाला क्लियर उसे क्लियर करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। ये कुत्ता वाला मामला उसको आके बताना चाहिए। यही कुछ, इससे ऊपर भी बातें हैं, बहुत सी बातें जो हदीसों में लिखा है, लेकिन नहीं, ये नहीं बताएगी, ये ऐसे ही कंट्रोवर्सी पैदा करेगी। एक तरफ मज़हब के खिलाफ जाए लोग, एक तरफ मज़हब के ले के बात करे, ये पसंद है इसे। एक प्रिकॉशन और भी है, कितने बीमारियां जानवरों से होती है, तो उनमें से एक जानवर डॉगी भी है। अल्लाह जाने कोई भी बीमारी भी पकड़ सकती है, ये तो हर किसी पे अप्लाई करता, ज़रूरी नहीं इस्लाम होना। हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन नहीं, इसने कंट्रोवर्सी करवाना है, लड़ाई करवाना है। भाई हमारे लोग के मज़हब में कुत्ता को वफादार भी करार दिया गया है, सबसे वफादार जानवर है कुत्ता, देख ले। लेकिन नहीं, इस औरत ने ये बात नहीं करना है। ये इतना बात उसे आके करना चाहिए था, इतना उसे समझाना चाहिए अपने सब्सक्राइबर्स को, और कर दिखाना चाहिए। वो उसे कंट्रोवर्सी पसंद है, ऐसे थोड़ी है। हरी चटनी, लाल चटनी, पीली चटनी, नीली चटनी, रंग बिरंगी चटनी, उफ अल्लाह। खाने पे नियत, बस खाना, सजाना, खरीदना, रखना और दिखाना, अस्तगफिरुल्लाह वला हौल वला कुव्वत। तुम जितना मर्जी लोगों को दान दाता करती हो, वो मुझे पता है किस लिए करती हो। मुंह बंद नहीं रखेंगे अगर नहीं खिलाओगे पिलाओगे। तुम्हारे दिल में भी यही बात है, इसी नीयत से तुम देते हो कि उसको भी 4 रुपया देना पड़ेगा यार, वरना मुंह नहीं बंद रखेगा, इसलिए तुम खिलाती पिलाती हो। जो असल नीयत है वो नीयत रखो अपने अंदर,
घर दिखाओ, ज़रूरी नहीं है बत्ती और वास डमला गमला समला खरीदो रखो, वही पैसा कहीं और लगा लेती, इफ्तारी करवा लेती मस्जिद पे बैठा के लोगों को, आदमियों को, लाइब्रेरियंस को, स्टूडेंट्स को, कोई यूनिवर्सिटी में इफ्तारी करवा लो, जो बच्चे रात को पढ़ते हैं उनको करवा दो, कहीं भी करवा दो, मदरसा में करवा दो। डॉगी से नफरत का बिल्कुल हुक्म नहीं दिया है मजहब ने। ये सब बातें सटारा बीबी अपने सब्सक्राइबर्स को समझाओ। एक आदमी ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और जन्नत चला गया, ये भी तो लिखा है कहीं, ये भी तो किसी भले आदमी के बयान में सुनी है मैंने। तो नफरत करने का नहीं बताता इस्लाम कि कुत्ते से नफरत करो, घर में ना आने दो, बाकी जहाँ मर्जी रख लो। लिपस्टिक लगा के बैठ गई, पहला रोज़ा पहला रोज़ा पहला रोज़ा, अफ अल्लाह भाई चौथा रोज़ा है कल, 3 कंप्लीट, पहला रोज़ा उफ अल्लाह, 4वां रोज़ा हो जाएगा कल। तो ये औरत ऐसे करती है, मज़हब का मजाक बनवाती है। रजब ने नमाज का मजाक बनवाया था, आज कहाँ से कहाँ कितना लोग कितना हाइट दे भी रहे उसे, और इसे तो पहले से अपना नाम बना चुकी है ना कि मैं किस लायक हूँ, कैसी हूँ, क्या करती हूँ, मेरा दिखावा की लिमिट कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म है, सब बता चुकी है। ये सब बताने वाली बात बची ही नहीं रह गई अब। खजूर लाई है, अच्छे अच्छे लाई हो, दिखा रही हो, अच्छा लग रहा है, सबको बताओ ये फलाना खजूर है, ये फलाना है, मैं लाई हूँ। और लोग पूछ रहे कौसर कहाँ है, पहले बड़ी कौसर कौसर कर रही थी, अब इकरा चल पड़ा। तो इकरा को क्यों लाई हो, शबाना क्यों भाग गई, लोगों के दिल में मचल रहा है, ये भी बताओ। तभी रिएक्शन देना पड़ता है, रिएक्शन चैनल से पूछते हैं लोग कि कौसर कहाँ है, आ नहीं रही है, इकरा कैसे आ गई, शबाना कैसे भागी, क्या हुआ क्या नहीं, क्या गोचू ने शबाना के साथ ज़बरदस्ती किया था, क्या किया था, ऐसा क्यों भाग गई। तो ये सब पूछ रहे लोग। शर्म कर, शबाना कौन है बताओ, अच्छे से क्यों आई थी और क्यों भाग गई वो भी बताओ। तुम शबाना को पहले मुकाए नहीं थी कि शबाना मैं 20-40 दिन के जा रही हूँ, तो 40 दिन मेरे बंदे का ख्याल रखना, बता के जाती, आज ये नौबत ही नहीं आती। शबाना के कोई चैनल नहीं था, शबाना कोई कंट्रोवर्सी कर नहीं सकती थी, तो शबाना को गंदा कर नहीं सकती थी, ये भगा दी। शबाना के चैनल होता, शबाना कंट्रोवर्सी करवाती, शबाना चैनल चलाती, अबला नारी बनती कि मेरे पीठ पीछे ऐसे करते वैसे, ये सब कोई चांस ही नहीं था। जैसे रमज़ान में था, बड़ा कंट्रोवर्सी चला था, रमज़ान लाइव कर रहा था, नशा कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, ऐसा कुछ शबाना के पास कोई हथियार ही नहीं था, बोले तो चैनल नहीं था। तो इकरा जो आई है, इकरा ठाकुर, वाह क्या बात है। इकरा के हैरान शान देख के ना मेरे मन में एक ही बात आता है, इकरा ठाकुर। तो इकरा ठाकुर आई है, लाली लगा के, लिपस्टिक लगा के, गोचू आगे पीछे इर्द गिर्द मंडराती है। कौन वाला इल्ज़ाम अब गोचू के ऊपर लगी भाई। इकरा से अच्छा तो कोसरिया को बुला लेते, नौकरानी बना के, सेकंड वाइफ बना के नहीं, हाउस मेड वगैरह बना के बुला लेती। कम से कम कोसरिया मजे हंस हंस के काम तो करती। पहले तो रमज़ान शरीफ में दोनों गिर उठ रहे थे, लाइन बना के, लांटिन सटारा के भाषे में लांटिन लेके गिर उठ रही थी साथे साथे। तो अब कोसर ने रोज़ा नहीं रखना है, या कोसर ने दुनिया छोड़ देना है, या कोसर ने एक्टिंग नहीं करना है, ये तो बता सबको। कब तक, अरे गुंडी कब तक तमाशा चलेगा बताओ ना। तो सुबह वाला वीडियो के लिए इंतज़ार रहना, कल हम लोग बात आएंगे कि कहाँ गई कौसर, क्यों नहीं आती है लाइन बना के सैर इफ्तारी करने और करवाने। क्या कौसर को नहीं चाहिए घोचू उसके साथ रहे, या कौसर घोचू के साथ सैर इफ्तारी नहीं करना चाहती है। कहाँ गई भाई कौसर, पिछले साल सैरी इफ्तारी इधर करी थी ना, तो इस साल जाहिर सी बात है अपन सास ससुर और सो कोल्ड हस्बैंड के साथ अपने घर में करेगी ना। हर साल तो ड्रामा उस सेट पे नहीं करेगी। पिछले साल ड्रामा काफ़ी ख़तरनाक मोड़ से गुजर रहा था ना, तो इस्लामाबाद में थी, तो इस साल अपने घर पे है। तो पता करते सुबह वया इस कौसर, कहाँ गई कौसर। सटारा बीबी से कल सवाल पूछते कि कित्थे गई कौसर, कहीं मेरे वीडियो से पहले उसका नहीं टपक पड़े। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।